राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको पापा कुंशा एकादशी का महात्म्य और कथा विस्तार पूर्वक सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महाबत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापा कुंशा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशा कुंसा। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो भगवान विष्णु और भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है। इस अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं और उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके अथवा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपनहा, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। वो भी बड़े सुख को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना हिंसा, लूटपाट, मिथ्याभाषण तथा शराब पीने व वेश्यागमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिका ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु अनुनय विनयपूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन करने का विधान पूछा। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार
एकादशी का व्रत किया और अंत में वे विष्णु लोक को गया। यहीं पर मेरी पापा कुंशा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। अगली एकादशी व्रत कथा में मैं आपको फिर मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।